हेलो दोस्तों, आप सभी का एग्जाम डिजायर यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज उम्मीद है कि आप सब कुशल मंगल होंगे। और आज हम लोग पढ़ेंगे करंट अफेयर्स के रूप में केंद्र सरकार की योजनाएं का पूर्ण परिचय के बारे में पढ़ेंगे। हम लोग इससे पहले राज्य सरकार की जो विभिन्न राज्यों के द्वारा जो योजना चलाई गई थी उसके बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे केंद्र सरकार की योजनाओं के बारे में। तो चलिए अब शुरू करते हैं। नमामि गंगे योजना, नमामि गंगे योजना 10 जुलाई 2014 को शुरू किया गया था। कब शुरू किया गया था? 10 जुलाई 2014 को शुरू किया गया था। नमामि गंगे योजना 10 जुलाई 2014 को केंद्र सरकार के द्वारा शुरू किया गया था और भी जल संसाधन मंत्रालय के द्वारा। किस मंत्रालय के द्वारा? जल संसाधन मंत्रालय। पूछेगा कि नमामि गंगे योजना किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया? जल संसाधन मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया। कब शुरू किया गया? 10 जुलाई 2014 को 10 जुलाई 2014 को शुरू। इसका उद्देश्य गंगा नदी के संरक्षण एवं शुद्धि हेतु, नाम से ही स्पष्ट है, इसका जो मुख्य गंगा नदी को संरक्षण देना है और उसका शुद्ध करना, मतलब कचरा वचरा से मुक्त करना है। ये इस योजना का मुख्य उद्देश्य था। अब प्रधानमंत्री जन धन योजना जो 28 अगस्त 2014 का, ये इम्पोर्टेंट है। प्रधानमंत्री जन धन योजना कब शुरू हुआ था? 28 अगस्त 2014 को किस मंत्रालय के द्वारा? वित्त मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया था। तो प्रधानमंत्री जन धन योजना किस विभाग के द्वारा जारी किया गया था? वित्त मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया था। कब शुरू किया गया था? 28 अगस्त 2014 को, 28 अगस्त 2014 को शुरू किया गया। इसका उद्देश्य सभी परिवारों में कम से कम एक बैंक खाता, मतलब पूरे भारत में जितना भी नागरिक है, चाहे उसके पास पैसा रहे अथवा ना रहे, लेकिन सबको बैंक से जोड़ना है। सबको बैंक, मतलब हर एक परिवार में कम से कम एक बैंक खाता होना चाहिए। ये इसे दुनिया का सबसे बड़ा वित्तीय समावेशन माना जाता है। दुनिया का सबसे बड़ा वित्तीय समावेशन माना जाता है। ये 26 फरवरी 2020 तक इसमें 38 करोड़ 18 लाख खाते खोले गए। कितना? 38 करोड़ 18 लाख खाते खोले गए 26 फरवरी 2020 तक में। शुरू किया गया 28 अगस्त 2014 में, जबकि 26 फरवरी 2020 लगभग 4 साल में 38 करोड़ 18 लाख खाते खोले गए। और लाभ 2 लाख रुपये का दुर्घटना बीमा तथा 30,000 रुपये का जीवन बीमा इसमें देने की घोषणा किया है। 2 लाख रुपये का दुर्घटना बीमा और 30,000 रुपये के जीवन बीमा देने की घोषणा किया है प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत। प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत अभी तक कितने खाते खोले गए हैं? वर्तमान किस्त। प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत अभी तक कितने खाते खोले गए हैं? मैं 2 लाख रुपये का दुर्घटना बीमा तथा 30,000 रुपये का जीवन बीमा। मेक इन इंडिया शुभारंभ 37.48 करोड़ खाते खोले गए। अभी तो यहाँ से 38.18। अपडेट में क्या हुआ? तो इसके तहत दुर्घटना के रूप में 2 लाख रुपया दिया जाएगा और जीवन बीमा योजना के तहत 20-30,000 रुपया दिया जाएगा। तो प्रधानमंत्री जन धन योजना के अंतर्गत जो शुरू किया गया था 28 अगस्त 2014 को, यह वित्त मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य तथा सभी परिवारों में कम से कम एक बैंक का खाता होना अनिवार्य है। इसके तहत दुर्घटना बीमा के रूप में 2 लाख रुपया दिया जाएगा और जीवन बीमा योजना के तहत 30,000 रुपया दिया जाएगा। अब है मेक इन इंडिया। मेक इन इंडिया इसकी शुरुआत 25 सितंबर 2014 को किया गया। मेक इन इंडिया की शुरुआत 25 सितंबर 2014 को। कब शुरू किया? 25 सितंबर 2014 को। इसका देश में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना, नाम से ही स्पष्ट है। देश में मैन्युफैक्चरिंग को क्या करना है? बढ़ावा देना है। इसी के लिए मेक इन इंडिया की शुरुआत किया गया। मेक इन इंडिया की शुरुआत कब हुआ? तो 25 सितंबर 2014 को। संसद आदर्श ग्राम, ये इम्पोर्टेंट है। संसद आदर्श ग्राम योजना 11 अक्टूबर 2014। कब? 11 अक्टूबर 2014 को जयप्रकाश नारायण के जन्मदिन पर शुरू किया गया था। जयप्रकाश नारायण के जन्मदिन पर यह संसद आदर्श ग्राम योजना शुरू किया गया। कब? 11 अक्टूबर 2014 को। 11 अक्टूबर 2014। इसके तहत प्रत्येक संसद वर्ष 2019 तक वर्ष में 3 गांव तथा वर्ष 2024 तक कुल 8 गांव को गोद लेकर विकसित करना है। प्रत्येक संसद को यह मतलब हिदायत दिया गया है कि 2019 तक में 3 गांव को गोद लेकर उसका विकास करना है। फिर 2024 तक में 8 गांव को गोद लेकर उसका विकास करना है। इसके तहत संसद को अलग से फंड दिया जाता है। सब अपने खा गया, एक गाँव का गोद लिया। कहाँ है? तो आप लोग कमेंट में बताइए आपके आसपास संसद कितने गांव को गोद लिए हैं, थोड़ा पता लगाइएगा। क्या है तो खुद ये जानते होंगे।
सब खा जाता है। जितना ज़मीन दिया जाता है मतलब कि गरीब गुरबा को देने के लिए कि हाँ, जिसके पास ज़मीन नहीं है उसको तो मतलब भूमिहीन को देने के लिए वो सब विधायक के अपने पास रख लेता है। तो कहता है 1000 एकड़ मेरे पापा जी के पास थी। संसद आदर्श ग्राम योजना शुरू किया गया था कब? 11 अक्टूबर 2014 को। 11 अक्टूबर 2014। इस समय डेट भी रखना, केंद्र सरकार की जो भी योजना उसमें लगभग डेट भी याद रखना जरूरी होता है। केंद्र कुल कितने मतलब सांसद को पुरस्कार दिया गया? 17 सांसदों को संसद निधि पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। मिशन इंद्रधनुष अभियान। मिशन इंद्रधनुष अभियान देखो, एगो है मिशन, एगो है इंद्रधनुष, सिर्फ इंद्रधनुष है, एगो है मिशन इंद्रधनुष, एगो आरबीआई के द्वारा शुरू किया गया, एगो टीकाकरण के लिए, स्वास्थ्य के लिए शुरू किया गया है। तो मिशन इंद्रधनुष, ये जो मिशन इंद्रधनुष जो है ये स्वास्थ्य विभाग के द्वारा शुरू किया गया 25 दिसंबर 2014 को। 25 दिसंबर 2014 को मिशन इंद्रधनुष, मिशन इंद्रधनुष। मिशन हटा, सिर्फ इंद्रधनुष पूछेगा तो वह हो जाएगा आरबीआई के द्वारा जारी किया गया है, आरबीआई के द्वारा चलाया गया अभियान है। तो मिशन इंद्रधनुष 25 सितंबर 2014 केंद्र स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया। इसका उद्देश्य अभी तक संपूर्ण टीकाकरण का लक्ष्य रखा है, संपूर्ण टीकाकरण का लक्ष्य रखा है। और इस योजना के तहत 7 बीमारी जैसे डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनेस, इसके लिए कौन सा टीका देता है? बीसीजी का टीका दिया जाता है। 3 रोग, डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनेस, ये सभी रोग जीवाणुओं से होने वाला रोग है। और इसके लिए कौन सा टीका? बीसीजी का टीका। हाँ, पोलियो, टीबी, खसरा, हेपेटाइटिस बी, इस सब के लिए भी 7 बीमारी के लिए जो मिशन इंद्रधनुष टीका पोलियो वायरस के द्वारा होता है, खसरा भी वायरस के द्वारा होता है, हेपेटाइटिस बी सब जीवाणु के द्वारा होता है। तो टीबी तो जीवाणु, टीबी जीवाणु होता है, डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनेस, ये सब जीवाणुओं के द्वारा होता है। बीसीजी टीका इसके लिए दिया जाता था। और पोलियो विषाणु के द्वारा, खसरा विषाणु के द्वारा होने वाला, टीबी भी जीवाणु के द्वारा होने वाला रोग है। जॉन साल्क ने किया था 1968 में। अरे कब वो किया तो उतना हेपेटाइटिस बी के लिए टीका। तो मिशन इंद्रधनुष योजना का जो चलाया गया था केंद्र सरकार के स्वास्थ्य विभाग के द्वारा शुरू किया गया था 25 दिसंबर 2014 को। कब शुरू किया गया था? 25 दिसंबर 2014 को मिशन इंद्रधनुष चलाया गया था। इसके तहत 7 बीमारी कौन कौन? डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनेस, पोलियो, टीबी, खसरा, हेपेटाइटिस बी। तो एक बार फिर 7 बीमारी का नाम याद रखना है, डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनेस, पोलियो, टीबी, खसरा, हेपेटाइटिस बी। अब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान, ये भी इम्पोर्टेंट है, जो 22 जनवरी 2015 को हरियाणा के सोनीपत से शुरू किया गया था। 22 जनवरी 2015 को। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान कब शुरू किया गया था? तो 2015 में, 22 जनवरी 2015 को शुरू किया गया था। ये किस महिला बाल विकास मंत्रालय के द्वारा, तो किसके द्वारा? महिला बाल विकास मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य लैंगिक समानता को बढ़ावा देना और लिंगानुपात को बढ़ाना। जैसे कि हम सभी जानते थे कि 2011 के जनगणना के अनुसार हरियाणा में सबसे कम लिंगानुपात है, 879 है, शायद 79 है। तो वहीं हरियाणा के सोनीपत में, हरियाणा के सोनीपत में ही 22 जनवरी 2015 को, 22 जनवरी तो 15 को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत महिला बाल एवं विकास मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य था कि समाज में लैंगिक समानता को बराबर करना और लिंगानुपात को क्या करना है? बढ़ाना। लिंगानुपात को क्या करना है? बढ़ाना है। लेकिन क्या हो रहा है? कुछ हो नहीं रहा, माथा खराब। जब तक एक आदमी जागरूक नहीं होगा तब तक थोड़ा होता है सब। दूसरे को बेटी नहीं समझता है, सब थोड़ा होगा। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना ये 8 अप्रैल 2015 को शुरू किया गया। कब शुरू किया? 8 अप्रैल 2015 को शुरू किया गया। 8 अप्रैल 2015 को प्रधानमंत्री मुद्रा योजना कब शुरू किया गया था? 8 अप्रैल 2015 को। मुद्रा का फुल फॉर्म था माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट डिफाइनेंस एजेंसी, रिफाइनेंस एजेंसी। मुद्रा योजना का मुख्य माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट रिफाइनेंस एजेंसी है। इसका उद्देश्य सूक्ष्म उद्योगों के क्षेत्र के विकास के लिए वित्तीय सहायता पर सूक्ष्म उद्योग मतलब छोटे छोटे उद्योगों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है और ऋण उपलब्ध कराना है। इसके तहत शिशु के तहत मतलब जो उद्योग शिशु का रूप में है उसे 50,000 रुपया दिया जाएगा। जो उद्योग किशोरावस्था के में पहुँचे उसे 50 रुपया, जो तरुण अवस्था में पहुँचे उसे 10 लाख रुपये का लोन दिया जाने का प्रावधान है।
तो ये इम्पोर्टेंट, ये भी इम्पोर्टेंट है। मुद्रा योजना तो पूछेगा शिशु किशोर और तरुण का संबंध किससे है, किस योजना से है? तो मुद्रा योजना से है, सुलभ मुद्रा योजना से, किसे? प्रधानमंत्री मुद्रा योजना से। शिशु ऋण कितना दिया जाता है? तो 50,000 दिया जाता है। किशोर ऋण कितना दिया जाता है मुद्रा योजना हाँ, के तो तहत? क्वेश्चन किस टाइप से पूछा जाएगा तो सब हम जी के एक बार कर लेते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन यही पूछेगा कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शुरुआत कब हुई थी? 8 अप्रैल 2015 2015 प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत कब शुरू किया गया था? 8 अप्रैल 2015 को शुरू किया 8 अप्रैल 2015 को शुरू किया गया था। मुद्रा का फुल फॉर्म क्या होता है? माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट रिफाइनेंस फाइनेंस एजेंसी। एजेंसी, माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट रिफाइनेंस एजेंसी। और प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत कितने प्रकार के ऋण की व्यवस्था की गई थी? 3 प्रकार की व्यवस्था की गई। उसी में पूछेगा किशोरावस्था के लिए कितने किया गया था? तो 5 लाख। किशोरावस्था के लिए 5 लाख, शिशु अवस्था के लिए 50,000। शिशु अवस्था में जो होगा 50,000 रुपया, और तरुण अवस्था में जो पहुंच जाएगा उसे 5 से 10 लाख रुपया का लोन दिया जाएगा। मतलब मुद्रा योजना के तहत जो मुख्य उद्देश्य था कि छोटे छोटे उद्योगों को, नहीं लघु उद्योगों को क्या करना? विकास देना, उसके लिए विकास करना और वित्तीय सहायता, उसको वित्तीय सहायता प्रदान करना। और वैसे छोटे छोटे उद्योगों को 3 भागों में बांट दिया। कितने भागों में? 3 भागों। शिशु, किशोरा और तरुण। शिशु, किशोरा और तरुण। तो शिशु अवस्था में जो उद्योग है, मतलब शिशु अवस्था में उद्योग को लेने के लिए 50,000 रुपये का लोन दिया जाएगा। और शिशु अवस्था उसको बढ़ा थोड़ा सा और बेस्ट करेंगे तो किशोरावस्था में लाएंगे तो कितना देगा? 5 लाख रुपये दे देगा। और किशोरावस्था और मतलब जब बेस्ट और पूर्ण रूप से बढ़ने का कार्य होगा तो 10 लाख रुपये का ऋण उपलब्ध कराया जाएगा, लोन उपलब्ध कराया। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। अटल पेंशन योजना। अटल पेंशन योजना 9 मई 2015 को शुरू किया गया था। अटल पेंशन योजना 9 मई 2015 को शुरू किया। अटल पेंशन योजना 9 मई 2015 को शुरू किया गया। इसके अंतर्गत 18 से 40 वर्ष के व्यक्ति को बैंक में जमा किए गए रुपये के आधार पर 1,000 से 5,000 तक का पेंशन प्राप्त कर सकता है। तो अटल पेंशन योजना कब शुरू की गई थी? 9 मई 2015 को। 9 मई 2015 को अटल पेंशन योजना शुरू किया गया था। अटल पेंशन योजना के तहत कितने आयु के लोगों को मतलब पेंशन प्राप्त करने का अधिकार है? 18 से 40 वर्ष को। मतलब कितने वर्ष के लोगों को मिलेगा? 18 से 40 वर्ष के लोगों को। 40 वर्ष तक क्या होगा? रुपया आप बैंक में कटेगा आपका। 18 से 40 वर्ष तक आपका रुपया कटेगा बैंक में, उसके बाद है ना रुपया मिलना स्टार्ट होगा। मतलब किस्ती के रूप जैसे 420 450 पेंशन मतलब जमा किया जाता है महीने में। 42 रुपया कोई वार्षिक करता है, कोई मंथली करता है, जो जैसा होता है करता है। तो आयु कितने वर्ष की आयु को शामिल किया गया? 18 से 40 वर्ष की आयु के लोगों को शामिल किया गया। और इसके आधार पर क्या होगा? खाते में जमा राशि के आधार पर 1,000 से 5,000 का पेंशन दिया जाएगा। 1,000 से 5,000 का पेंशन। तो अटल पेंशन योजना से 9 मई 2015 को, 9 मई 2015 है। अमृत योजना। अमृत योजना 25 जून 2015 को शुरू किया गया था। कब शुरू किया? 25 जून 2015 को शुरू किया। तो अमृत योजना का फुल फॉर्म याद रखना है। अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। अमृत का फुल फॉर्म क्या? ए फॉर अटल, एम फॉर मिशन, आर फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। तो अमृत का यह फुल फॉर्म होता है। मुद्रा का फुल फॉर्म क्या बताए थे? माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट रिफाइनेंस एजेंसी। माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट रिफाइनेंस एजेंसी। तो ये अमृत का फुल फॉर्म क्या? अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। इस योजना के तहत 100 स्मार्ट सिटी बनाने तथा 500 शहरों में आधारभूत सुविधा का विकास करने और 2022 तक शहरी इलाकों में सभी लिए घर बनने की योजना शामिल किया गया है। हुआ कुछ नहीं। बिहार में भी बोला गया था, बनाया कुछ नहीं। कहाँ गया इस जो सिटी? कुछ पता नहीं चल रहा है। इसमें जो डेट याद नहीं रखना है अमृत योजना में, बस ये याद रखना इसमें कौन सा टारगेट को रखा गया है और इसका एक फुल फॉर्म याद रखना है। तो एक बार फिर भी डेट हम बोल देते हैं। अमृत योजना 25 जून 2015 को शामिल किया गया था। और इसका फुल फॉर्म होता है अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन।
इस योजना के तहत 100 स्मार्ट सिटी बनाने का लक्ष्य रखा था। 500 शहरों में आधारभूत सुविधा का विकास करने का लक्ष्य था। 100 स्मार्ट सिटी, स्मार्ट सिटी की संख्या कितना है? 100। और 100 शहर, 500 शहरों में 500 शहरों में आधारभूत संरचना का विकास किया जाएगा, मतलब जो मूलभूत सुविधाएं हैं उसको तंदुरुस्त किया जाएगा। और 2022 तक शहरी इलाकों में सभी के लिए घर बनाने की योजना, 2022 तक सभी शहरी इलाकों में सभी के लिए घर बनाने के लक्ष्य शामिल किया है। तो 100 स्मार्ट सिटी, 500 शहरों में आधारभूत संरचना को मजबूत किया जाएगा और 2022 तक शहरी इलाकों में सभी के लिए घर बनाने का लक्ष्य का है अमृत योजना के तहत। अब स्मार्ट सिटी मिशन, ये 25 जून स्मार्ट सिटी और दोनों एक ही दिन शामिल होता है। अमृत योजना और स्मार्ट सिटी 25 जून 2015 को 25 जून 2015 को शामिल किया। इसका उद्देश्य 100 शहरों का चयन कर विकास करना। स्मार्ट सिटी, हाँ, सिंगापुर के सहयोग से भारत का पहला स्मार्ट सिटी किसे? भुवनेश्वर को बनाया था। पहले भारत का पहला स्मार्ट सिटी किसे घोषित किया था? भुवनेश्वर, उड़ीसा में है। हाँ, इसके तहत कितने शहरों को शामिल किया गया था? 100 शहरों को सूचित किया। जैसे बिहार में भागलपुर व पटना व मुजफ्फरपुर था, इन सभी शहरों को क्या कहते हैं? स्मार्ट सिटी के रूप में शामिल किया गया था। तो उसी तरह से स्मार्ट सिटी मिशन के तहत 25 जून हाल ही में मतलब भागलपुर में कोई मतलब उद्योग खोल रहा है, अंडोनी शायद अथी वाला हो रहा है, प्लास्टिक प्लास्टिक निपटान जो है ना, वही अंडोनी के सहयोग से मतलब कुछ एकड़ जमीन 1 रुपया का शायद बोल रहा है, कुछ मतलब दिया वो वही बवाल है अभी। वो मतलब अथी वाला बगीचा दिया, जहाँ मतलब ज़्यादा सा आम का खेती नहीं होता था, बगीचा था पूरा प्लॉट, वही बेच दिया का मतलब दे दिया है। वही किसान को देगा 1 रुपया करके सर। हाँ, वही बोल रहा, मतलब वही पर चर्चा भी है, बना नहीं है चर्चा। तो स्मार्ट सिटी मिशन की शुरुआत 25 जून 2015 को हुआ था। इसके तहत 100 शहरों को स्मार्ट सिटी के रूप में तंदुरुस्त किया जाएगा, बनाया जाएगा। अभी खगड़िया जिला का एक लड़का हिला दिया है, पता है? पैरा एथलीट में जीता है गोल्ड मेडल खगड़िया जिला का, विश्व पैरा एथलीट, राज्यस्तरीय वाला में जीता है। अभी हाल में विश्व पैरा एथलीट हो रहा नई दिल्ली में, वहाँ भी आयोजन हो रहा है, चल गया। खगड़िया जिला का एकदम मतलब उसका पैर कटल है, विकलांग है, जीत गया गोल्ड मेडल। तुम सब जीतेगा क्या? जीतेगा। नाम क्या है उसका? सुमित कुमार, चौथा में इधर का, चौथा इधर है खगड़िया जिला, जिला याद है खगड़िया, चौथा में। तो स्मार्ट सिटी मिशन प्रधानमंत्री आवास योजना 25 जून 2015 देखो, अमृत योजना, स्मार्ट सिटी योजना और प्रधानमंत्री आवास सब 25 जून 2015 को, सब 25 जून 2015 को। इसके तो 2022 तक 2 करोड़ नए घर का निर्माण किया जाना है। 2022 तक 2 करोड़ नए घर का निर्माण। आवास योजना के तहत इसके तहत क्या हुआ पता है? प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जिसके पास 5 मंजिला है ना, उसी को रुपया मिल गया। आधा घुस में गया, आधा रुपया उसके पास आया। जो गरीब है जिसको चाहिए उसको मिल गया। अरे पहले आपसे तो बोला, आपसे सुनने में 2.5 लाख रुपया मिलेगा, लेकिन मिलेगा क्या? 2.5 लाख में 1.5 लाख ले लगा, वही बचेगा 1 लाख। 1 लाख में घर बनेगा, देगा तब न लेगा, देता है तब सब रुपया देता नहीं। ऑफिसर मुख्यमंत्री सबको पता है, रुपया देता है। यहाँ का मुखिया सब वार्ड सब खा जाता है रुपया। मतलब तुम कितनों कंप्लेन करेंगे, वीडियो सब पता है। डायरेक्ट एक के बार दे देगा तब ना, जब तक यहाँ से मुखिया यहाँ पास करेगा कि हम भेजना है तभी अकाउंट में डालता है। ये कौन बात हुआ? चलो, डिजिटल इंडिया मिशन 1 जुलाई 2015 शुरू किया। डिजिटल इंडिया मिशन 1 जुलाई 2015 शुरू किया। इसका तो सरकारी सेवाओं को इलेक्ट्रॉनिकल जनता को उपलब्ध करना, सरकारी सेवाओं को इलेक्ट्रॉनिकली जनता को उपलब्ध करना, मतलब जनता को डिजिटल रूप से जोड़ने का इसका मकसद है। ये 1 जुलाई 2015 शुरू किया था। डिजिटल इंडिया मिशन कब शुरू हुआ था? 1 जुलाई 2015 को। एक हिसाब रखा जाएगा, बात जान रहा। स्किल इंडिया मिशन, स्किल इंडिया मिशन की शुरुआत 15 जुलाई 2025 को। स्किल इंडिया मिशन 15 जुलाई 2015 डिजिटल इंडिया 15 को सरकार ला रहा, ठीक है। इसमें जिसका साइबर ठगी हो जाता है, डिजिटल तो वो किया सरकार कर रहा है, और जिसका साइबर ठगी हो जाता है, देखो बैंक में तुम अपना सब कुछ दो, आएगा प्राइवेट कंपनी से आएगा, आपको कितना लोन चाहिए, किसके लिए लोन चाहिए, ये लोन लेना चाहते हैं, वो सब कैसे आ जाता है। मैसेज आएगा कैसे आ जाता है, उस पर ध्यान देना चाहिए। अगर किसी के साथ फ्रॉड होता है उसका रुपया देना चाहिए सरकार को। आप जब डिजिटल कर रहे हैं तो आप कर रहे हैं, तो आप रुपया किसको भरना चाहिए? आपको भरना चाहिए। भरिए आप रुपया, काहे न भरते हैं? ये सब गलत बात है कि नहीं? ये सब बात मतलब समझ सब मिली भगत है सरकार का, सब जनता को ठगने का। हाँ, मतलब डिजिटल सरकार को सिर्फ
IAS IPS नहीं चलता, IAS IPS तो सरकारी डकैत के रूप में चलता है, साथ में कितना और डकैत उसके साथ चलता है उद्योगपति के रूप में। रक्षक थोड़ा है, सब कानून का भक्षक प्राइवेट है। है, वो थानो ना है, थानो बनना चाहिए प्राइवेट। स्कूल इंडियन मिशन सुबह मेरे बात सुनो तुम कि जितना भी बैंक है उसका अपना खुद का जमीनें है, किराया पर ले लेके रहता है सब जगह। ये बात जानता है, लोन देता है हम घर के लिए, लेकिन रहता है खुद किराया पे। सोचता है कब लूट ले, मतलब और डूबिया उसका कोई डूबेगा, भाग गारंटी जाएगा। जिसका खुद का जमीन है ना वो कब भागेगा कोई पता नहीं। उसका डूबेगा, भागेगा। स्किल इंडिया मिशन जैसे 15 सहारा जुलाई भागा था का अभी रुपया दे कहाँ रहा है सरकार? बने एको को नहीं देना पा दे, चाहिए, कईयों उसका ने भरना देगा, रहेगा ना। कईयों ने देगा। उसका हर्जाना कौन भरेगा? अब सरकार वो ऐसे क्या थोड़े लिया था। सब स्किल इंडिया मिशन 15 जुलाई 2015 को शुरू किया। स्किल इंडिया अभी हाल मिशन में बिटकॉइन 15 जुलाई को लेकर 2022 तक देश के युवाओं को कौशल विकास करना, 2022 तक देश के युवाओं का कौशल विकास करना। तो स्किल इंडिया मिशन स्किल मतलब इंडिया। देश का जो उसके अंदर स्किल डेवलप करना है। कौन सा स्किल डेवलप कर रहा है? अब 15 जुलाई 2015 तक 15 जुलाई 2015 में शुरू किया है। दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति, ये इम्पोर्टेंट है। दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना ये अभी 25 जुलाई 2015 को शुरू किया गया था। कब? 25 जुलाई 2015 का। इसका मुख्य उद्देश्य सभी गाँवों को विद्युतीकरण करना, सभी गाँवों को विद्युतीकरण करना। और जबकि संसद आदर्श ग्राम योजना के तहत जो 11 अक्टूबर 2014 को शुरू किया गया था, तो इसके तहत जो है प्रत्येक सांसदों को कहा था कि 2019 तक में 3 गाँव को गोद लीजिए और उसका डेवलप कीजिए, विकास कीजिए। फिर 2022 तक में कहा गया 8 तक गाँव को, विकास नहीं किए। 2024 तक में 8 गाँव लीजिए, गोद लीजिए, उसका विकास कीजिए। उसके तहत अलग से फंड दिया गया, लेकिन अभी तक कुछ सुनने में नहीं आ रहा अरे है। लल्ला, बिहार में अभी विकास दिखेगा, तुमको पता कहाँ है? बिहार में अभी ये विकास दिखेगा। रोड जो 3 साल से टूटा है अभी मरम्मत होगा उसका, फिर 10 दिन 15 दिन के बाद जो रैली होगा उसका, रैली के बाद फिर रोड टूट जाएगा, धरल रहेगा 5 साल तक, फिर आएगा रैली, फिर चलेगा। इसी को बोला जाता है विकास। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना सभी गाँवों का विद्युतीकरण, और यह योजना 25 जुलाई 2014 को शुरू किया गया। अब है सागरमाला परियोजना, सागरमाला परियोजना ये भी इम्पोर्टेंट है, जो 31 जुलाई 2015 को शुरू किया था। 31 जुलाई 2015 को शुरू किया। सागरमाला परियोजना कब शुरू है? 31 जुलाई 2015 को। इसका मुख्य बंदरगाहों का विकास करना और सड़क रेल परिवहन से जोड़ना। तो भारत में जितने भी बंदरगाह है उसका विकास करना। डायरेक्ट पूछा जाएगा कि सागरमाला योजना का मतलब परियोजना किससे संबंधित है? मतलब बंदरगाह का विकास करना और उसको सड़क नेटवर्क और रेल मार्ग से जोड़ना, इसका मुख्य उद्देश्य है। उदय योजना 5 नवंबर 2015 को शुरू किया गया। नाम से उदय है, उदय मतलब उजाला लाने का काम कर रहा है। 5 नवंबर 2015 को तो उदय योजना 5 नवंबर 2015 को इसका को कोयला और ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा, किस मंत्रालय के द्वारा? कोयला और ऊर्जा मंत्रालय। याद रखें, उदय योजना किस मंत्रालय के द्वारा? कोयला और ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया। उदय का उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना, उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना, उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना। उसका उद्देश्य बिजली वितरण करने वाली कंपनियों का वित्तीय सुधार हेतु, जो बिजली वितरण करने वाली कंपनी उसका वित्तीय सुधार। ये इस योजना से जुड़ने वाला पहला राज्य झारखंड है। ये क्वेश्चन बोलो पूछ सकते हैं। योजना किस मंत्रालय के? कोयला एवं ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया। ऊर्जा का कब शुरू किया? 5 नवंबर 2015 का। इसका फुल फॉर्म है उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना, और इस योजना के तहत जुड़ने वाला पहला राज्य कौन सा है? झारखंड। उदय योजना के तहत शुरू करने जुड़ने वाला पहला झारखंड। धनबाद में क्या है? खनन उद्योग केंद्र कहाँ है? हाँ, खाना केंद्र कहाँ है? झारखंड के धनबाद। श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन, श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन, इसकी शुरुआत 22 फरवरी 2016 को किया गया था। गांव का क्लस्टर आधारित विकास करना। तो ये उद्देश्य इसका याद रखना, किस योजना का उद्देश्य है? गांव को क्लस्टर आधारित विकास करना। तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन योजना का उद्देश्य है कि गाँव को क्लस्टर आधारित विकास करना। तो इसका सेकेंड पार्ट हम लोग कर पड़ेंगे, कल खत्म हो जाएगा ये योजना।